असामान्य चमत्कार, अलौकिक शक्तियाँ एवं अपने कल्पना के बल पर निर्मित ग्रंथ, इन सबका संगम जिनके जीवन में दिखाई दे, ऐसे आचार्य श्री पादलिप्त सूर्य जी की जीवन कथा आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। आचार्य श्री का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। फूलचंद्र नामक धनवान ऐसे पिता एवं प्रतिमा नामक सौंदर्यवान और शीलवान ऐसी माता थी। पुत्र के जन्म का समय पर माता को स्वप्न में नाग दिखाई दिया और उसके ही कारण पुत्र का नाम नागेंद्र रखा गया। बचपन से ही पुत्र नागेंद्र में उनके परिवारजनों ने धर्म के प्रति रुचि जागृत करवाई। केवल 8 वर्ष की उम्र में आचार्य नागस्ती के सानिध्य में दीक्षा लेकर वे मुनि नागेंद्र बने। एक दिन मुनि गोचरी लेने गए। उपाश्रय लौट के इरियावयम आदि क्रिया करके उन्होंने गुरुदेव के समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत किया, जिसमें किस प्रकार एक नवविवाहित यौवन और सौंदर्यवान स्त्री ने उनको गोचरी भोराई उसका वर्णन किया था। लेकिन स्त्री के प्रति ऐसा आकर्षणमय वर्णन सुनकर गुरुदेव ने शिष्य पर क्रोधित होकर कहा, पलितोसी, अर्थात पतन होना। लेकिन हाजिर जवाबी मुनि नागेंद्र ने नम्र होकर गुरु से कहा कि पलित में एक मात्रा जोड़कर मुझे पालित बनाने की कृपा कीजिए। इसका अर्थ यह था कि मैं आकाश गमन कर सकूं, ऐसी पादलिप्त विद्या का मुझे दान दीजिए, ताकि मैं पलित नहीं पादलिप्त कहलाऊं। उनके इस प्रखर बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर गुरुदेव ने पादलिप्तो भव, अर्थात तू पादलिप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दिया और तब से ही मुनि नागेंद्र पादलिप्त कहलाए। और साथ ही साथ उनके गुरुदेव की कृपा उन पर बरसी और पैरों पे लेप लगाने से आकाश में उड़ने की अद्भुत ऐसी शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। और इसी शक्ति से वे रोज शत्रुंजय, गिरनार, अष्टापद, समेत शिखर और मथुरा, इन 5 तीर्थों की यात्रा करने के बाद ही आहार पानी को ग्रहण करते थे। उन्होंने अन्य ऐसी 4 सिद्ध विद्याएं भी प्राप्त की थी। एक बार नागार्जुन नामक योगी ने अपने शिष्य के साथ पत्थर या लोहे को सुवर्ण में परिवर्तित करने का कोटिवेद रस का पात्र अपने शिष्य के साथ भिजवाया। उस पर आचार्य श्री ने कहा कि साधु के लिए तो पत्थर और सुवर्ण दोनों समान होते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। यह सुनकर नागार्जुन क्रोधित हुआ, पर वह कहते हैं ना कि साधना अगर उत्कृष्ट हो तो सिद्धि भी उतनी ही उत्कृष्ट होती है। आचार्य श्री की साधना और चारित्र जीवन इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने मात्र स्पर्श तथा मुद्रादि से अपने समक्ष एक पत्थर की शिला को सुवर्ण शिला में परिवर्तित कर दिया। यह सारा चमत्कार देखकर नागार्जुन का गर्व नष्ट हो गया और वह आचार्य श्री के साथ रहने लगा। आचार्य श्री के साथ रह के उन्होंने उनसे आकाशगामिनी की विद्या प्राप्त की। एक बार नागार्जुन ने आचार्य श्री को विनती की कि मुझे कोई काम या सेवा करने का आदेश दीजिए। तभी आचार्य पादलिप्त सूर्य जी ने निस्वार्थ भाव से कहा कि तू जीवन भर जैन धर्म का पालन कर और अपने आत्मा का कल्याण कर। आचार्य श्री का आदेश सुनकर नागार्जुन ने जीवन भर जैन धर्म का पालन किया और साथ ही साथ शत्रुंजय तलेटी पर पादलिप्तपुर नाम का नगर बसाया, जो आज पालितना नाम से प्रसिद्ध है। किसी आचार्य भगवान के नाम से कोई नगर का नामकरण हुआ हो, उसका ये विरल दृष्टांत है। क्रमशः नागार्जुन ने शत्रुंजय गिरिराज पर जिन मंदिर बनवाया और उनमें पादलिप्त सूर्य जी के हाथों से अनेक जिन बिंबों की स्थापना करवाई और साथ ही साथ आचार्य श्री की भी मूर्ति स्थापित की। आचार्य पादलिप्त सूर्य जी की लेखन साहित्य की बात करें तो उन्होंने इन जिन शासन को अजोड़ और अमूल्य ऐसे अनेक अमर ग्रंथों की रचना की है। श्री शत्रुंजय तीर्थ पर 32 दिन का उपवास करके आचार्य श्री देवलोक गमन हुए। ऐसे अद्भुत, प्रतिबोधक तथा प्रभावक और आश्चर्यजनक ऐसी सिद्धियों को धारण करने वाले आचार्य पादलिप्त सूर्य जी जैसे महान शासन रत्न को हमारा कोटिशः वंदन। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।